एक बार बोल दो, इनका पसंद आ गया भाई मरवा मत दियो मैंने जितना तो मजनू भी नहीं पिटा, जितना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार किसान व्यापारी पिटा भाजपा की सरकार में। सम्मानित सभी अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे अनेक संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री और मंडी के सभी सम्मानित दुकानदार, व्यापारी भाई, मातृशक्ति और यहाँ के यशस्वी दानवीर, आप हर आदमी जानता सुरेंद्र पवार के बारे में। मैं अपने लिए कहता हूं कि मैंने ऐसा जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। मैं यहाँ के लिए नया था। सोनीपत लोकसभा में मैं बहुत कम लोगों को जानता था जो कोई आश्रम में गए हों, इतना ही परिचित था केवल। और सुरेंद्र पवार जी के साथ तो वो भी नहीं था, ये पता था ये सोनीपत से विधायक है, केवल इतना था। जब मेरा टिकट की बात आई तो सुरेंद्र पवार जी पहले आदमी थे कि सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव लड़ाओ। हुड्डा साहब के यहाँ मेरे 5 एमएलए क्षेत्र के जो एमएलए थे उनका नेतृत्व सुरेंद्र पवार जी का, जिसको मैं जानता भी नहीं था ढंग से कि भी सुरेंद्र पवार। और टिकट मिलने के बाद आदमी सोचता मैं कहाँ रहूँगा। भाई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है, 2 दिन कहीं रह लेंगे, मालूम को जान पहचान है या और है। जिस दिन मेरा नामांकन हुआ उस दिन 11/1487 मकान नंबर सेक्टर 15 में, जैसे पहले कोई रहता हो पूरे बेड रसोईया नौकर सब वो हमारी। मैंने कहा पवार साहब एक मकान भी देख लेना, छोटा सा 2-3 कमरों का, ज्यादा बड़ा ना हो। बोले ब्रह्मचारी जी हमने पहले तैयारी कर रखी। तो ऐसा महान व्यक्ति मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए आने से पहले मकान तैयार था। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, राजनीति में विधायक बहुत देखे, 35 साल से मैं राजनीति में, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे कार्यकर्ता से नजदीकी संबंध रहा है। मैं कहना चाहता हूँ भाई सोनीपत वासियों से, विशेष करके सोनीपत में जिस व्यक्ति ने इतना काम किया, किसी के यहाँ चले जाओ हर व्यक्ति कहता है सुरेंद्र पवार जैसा आदमी नहीं हो सकता। जो आदमी सभी धर्मों का, सभी जातियों का, अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, उस व्यक्ति का हक नहीं बनता। और मैं आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करने आया हूँ कि ऐसा आदमी सोनीपत को नहीं मिलेगा, ये भूल मत हो। देखिए आपको है उनके साथ, हर व्यक्ति को कहने का काम करें। मित्तर साहब ने सही कहा है, जो भाई चले गए भाग गए उनसे बड़ा धोखेबाज नहीं हो सकता। सुरेंद्र पवार जी का ऋण 10 जन्म नहीं उतार सकता। अपने आदमियों को जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस में काम करते थे, सबको दरकिनार करके सुरेंद्र पवार जी ने शहर का मेयर बनाने में, टिकट दिलाने में बहुत बड़ा योगदान, उसको मेयर बनाया। लेकिन आपने खट्टर साहब का बयान सुन लिया होगा, सुन लेना, मोबाइल पे चल रहा है। मैंने कल किसी ने सुनाया, खट्टर साहब क्या कह रहे हैं उनके बारे में, वही बहुत है। मैं एक बार गया था पवार साहब से पूछ के कि आज, वो भी हुड्डा साहब ने टेलीफोन कर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप निखिल के घर नहीं गए, निखिल से नहीं मिला। मेरा भतीजा सोनू ये रहता है देहरादून में सर्विस करता है, इनको लेके मैं चलाई। तीसरा नौकर भी नहीं, एक नौकर था जो रोटी लेके आया प्लेट। मैंने सोचा तो पंजाबियों का, मेरे साथी पंजाबी जितने भी है सबका समर्थन आज मिल जाएगा उसके घर बहुत बड़ा। मेरा 100-200 आदमी बुलाए होंगे कहीं न कहीं, और आना जी कहीं न कहीं बैठेंगे या बैठे होंगे। रात के ठीक 11:30 या 12 बजे थे। मैंने कहा निकल के, आपने तो एक आदमी भी नहीं बुलाया, कहीं उन्हें सबको बुला लेते। आपने कहा था मैं सबको मिलवा दूंगा। मैंने कहा तो पार्षद भी बुलवा लेते 5 साल, आप मेयर हो शहर के। तो एक भी आदमी नहीं था। उसी दिन पता लग गया था, मैंने बाबूजी को बता दिया था, माँ बाबूजी आदमी अपना नहीं है, हम गलतफहमी में हैं कि निखिल हमारा साथ दे रहा लेकिन है नहीं। ये बता दिया था, बाबूजी बता देंगे आकर, ललित को पता है। और आज मैं बधाई देना चाहता हूँ उनकी पुत्रवधू को, जो रात दिन एक करके अपने पिता के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने पति के लिए
रात दिन सोनीपत की गलियों में, सोनीपत के मोहल्लों में हाथ जोड़ के प्रार्थना करके इतने मृदुभाषी, बोलने में निपुण, आप उनके शब्दों को देखिए। मेरे पिता सुरेंद्र पवार के लिए आप एक एक वोट, मेरी भी प्रार्थना है। मैं तो हमेशा पत्रकारों को भी कल कहा कि ऐसा विधायक 90 के 90 विधायकों में अगर कोई नाम था हर व्यक्ति की जबान पे, तो उसका नाम सुरेंद्र पवार था। और सजा कांग्रेस के लिए और आपके लिए सजा भुगत रहे। उनका दोष इतना था कि जब राहुल गांधी की यात्रा आई, उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया था, वो सजा आज तक भुगत रहे। कोई मर्डर उन्होंने नहीं किया, कोई चोरी उन्होंने की, काम किया होगा तो सरकार को 27 देती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उस आदमी को केवल और केवल जिस दिन हमारे यशस्वी भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर आए थे, वो यात्रा देखी होगी आपने। जिस दिन वो यात्रा हमारे सोनीपत को हिला दिया था, जो दल भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और दल हो, तो उस दिन तय हो गया था कि यहाँ का विधायक सुरेंद्र पवार बनेगा। अगले दिन ही ईडी ने उनको बुलाया और ईडी जो भी दमदार विधायक थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के साथ सबको तंग किया, चाहे संभालका से हो, चाहे भिवानी से हमारे महेंद्रगढ़ से राव ध्यान सिंह हो, कई ऐसे लोग हैं, कईयों पे और से गंजा था। ये तो अमल हो गया भाई चुनाव में। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माताओं से, बहनों से, भाई इस बार सुरेंद्र पवार जी को रिकॉर्ड मतों से विजय बनाओ। कांग्रेस की सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार। लोग तो कहते हैं 70-80 सीट आएंगी, LIU रिपोर्ट कहती है कि सुरेंद्र पवार जेल में बैठे जीतेंगे, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे और चुनाव का नेतृत्व करेंगे, ऐसा मेरा। तो पुनः आप एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान है। मेरे उत्तराखंड के भाई, इनके 5-6 हजार वोट मुझे मिले। मेरे नेता आए थे उत्तराखंड से, श्री गणेश गोलियाल साहब, बहुत बड़े लीडर हैं उत्तराखंड के, आपके बीच में आए थे। भाई मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैंने 35 साल उत्तराखंड की राजनीति की, 2 बार MLA, 1 बार मेयर। MLA हार गया था, फिर यहाँ सुरेंद्र पवार जी और 500 विधायकों ने यहाँ बुला दिया, हुड्डा साहब के सामने झोली करी मेरे लिए कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, हम जिता के लाएंगे। मेरी भी गारंटी अगर किसी व्यक्ति ने ली है तो उनका नाम सुरेंद्र पवार है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बार देखिए सोनीपत का डिजाइन बदल देंगे, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मत हो सकता है सारे खजाने की चाबी उनके हाथ में हो, तो भाई ध्यान रखो और इस परिवार पे कृपा करो। ईमानदारी की बात है, मेरे पूरे हरियाणा में ड्यूटी है, उन 40 आदमियों में मैं हूँ और 20-10 जगह जाके भी आ गया। 9 हमारे खुद विधानसभा है, परसों इसराना, आज संभालका, फिर उचाना। तो आज भी उचाना कह रहे थे, मैंने ना जी, मेरा धर्म बनता है। अब जो ये 10-15 दिन बचे, फिर 14 दिन बचे हैं, 14 में मैं 7 दिन यहाँ लगाऊं तो मेरा भला होगा। और सुरेंद्र पवार जी की मैं चाहता हूँ भगवान उनको जीत दिलाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। आपका प्यार देख के और मित्तल साहब से रिक्वेस्ट है, मित्तल साहब वैसे तो मैं भी आपके साथ बैठूंगा, जिस दिन यहाँ हो गाड़ी में लेके पूरा सोनीपत में घूम जाया करो, रस टाइप ये बनवा देंगे। आज अनुमति देके वही गाड़ी इनको दे दे जिसमें गाड़ी में बैठे हुए पूरा जो आपका मालिक है ना, यही कृपा कर देगा। आपका इतना योगदान बहुत बढ़िया बोले और बहुत अच्छे साहित्यिक भी है और विद्वान भी है, समाज में सम्मान भी है। और मैं खास करके यहाँ भाई मित्तल परिवार है, व्यापारी परिवार है, जैन साहब हैं और मेरे बहुत कर्मठ साथी सारे यहाँ पर हैं, बाउदी हैं यहाँ पर। और सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भाई सुरेंद्र पवार का बेड़ा पार करो, भगवान भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी और मंत्री बनेंगे। धन्यवाद।